अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। फरवरी अहम हफ्ता शुरू हो चुका है और इस हफ्ते के असरात बहुत जल्द आप तक आने वाले हैं। मैं उन बातों में नहीं पढ़ना चाहता कि जो बात हालात और वाक़यात से हट के हैं। हमें हालात और वाक़यात के मुताबिक उसी तनाजुर में बातें करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि क्या अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो अदालती महाज बन गया है या 18वीं तरमीम और 26वीं तरमीम के बाद हालात जिस सिमत में जा रहे हैं उसके नताइज को खातर खा निकल सकेंगे। अच्छा, आम आदमी के हवाले से बताता चलूँ, कुछ लोग सवाल करते हैं, पहले उसी तरफ आ जाएं। लेकिन एक जो बड़ी तकलीफ़ बात हुई इस्लामाबाद पुलिस के SHO थाना सेक्रेटरिएट का मस्जिद में ऐलान, वो आपने सुन लिया, कान खोल कर सुन ले। अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करता पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा, सड़क के दरमियान खड़े करके जूते मारूंगा और उसका घर भी तोड़ दूंगा। और ये इतला के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि ये एयर कमोड सजाद हैदर से बदतमीज़ी की, सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, शेख रशीद को धक्के दिए, ये धमकी नहीं तो सज़ा क्या दी। अब ये एक नॉर्मल बात है। मुझसे पूछा गया कि क्या ये सज़ा है बच्चे के बाप के ऊपर, और जूते मारना, फिर घर तोड़ देना। देखिए, कानून में तो ये बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो बातें की हैं सारी गैर कानूनी हैं, उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है। लेकिन इस वक्त हालात ये आ गया ना कि मादर पिदर आज़ादी है, जो दिल चाहे, जिसका दिल चाहे, जो मर्ज़ी है वो करे, उसको कोई पूछने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। अभी तो हालात ये हो गया ना कि यहाँ पर हालात ये हैं कि किसी को कुछ पूछा नहीं जा सकता, किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। एक ख्वाजा साद रफ़ीक के पीका के कानून के ख़िलाफ़ बोल पड़े और फेक न्यूज़ उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन किसी के पास, हुकूमत के पास शहरियों पर शिकंजा कसने के लामहदूद इख्तियारात नहीं होते। पीका कानून नुमाइंदा मीडिया तंजीम से मुशावरत की जाए। कवानीन की छड़ी हमेशा वक्त बदलने के साथ अपने उसे बनाने वालों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। तो ये ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपनी ही हुकूमत को एक धमकी दे दी है। वैसे सच बताया, झूठ तो नहीं बोला उन्होंने। और ये बड़ी बात है कि मेरी ख्वाजा साद रफ़ीक से दोस्ती तो अपनी जगह पर है, लेकिन उनसे कई मामलात में इख्तलाफ भी है। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं आजकल, या उन दिनों बात कर रहे थे, वो यही बोला करते थे। और वो नैब का शिकंजा, उनका पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आपके सामने रही है। जिस तरह उन्होंने ये मामलात को फेस किया, ये उन्हीं की हिम्मत थी। अब इमरान खान साहब के केसों के हवाले से अभी बात सिर्फ इतनी सी करता चलूँ मैं। उससे पहले इटली में आपने देखा कि बहुत बड़ा पाकिस्तानी ने मुजाहरा किया है। इतने पाकिस्तान में नहीं इकट्ठे होते लोग जितने इतने पाकिस्तान में लोग इकट्ठे नहीं होते। मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा। कि जितने एक अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इटली में, ब्रेशिया में इकट्ठे हो गए, बहुत बड़ी तादाद थी, हज़ारों लोग थे। और वहाँ पर इकट्ठे होना, यानी तादाद कितनी क्या है, पाकिस्तानियों की कितनी की तादाद है, तो जितनी भी तादाद है उसमें मैक्सिमम तादाद बाहर निकल कर आकर एहतजाज किया। और उन्होंने आवाज़ उठाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इमरान खान के साथ तो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो दिक्कतें, तकलीफ़ें, जो परेशानियाँ, ये सारी बातों के हवाले से एक एक बात की आवाज़ उठाई है। और ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आगे आ जाएं। अब इमरान खान के हवाले से आप लोगों ने सवाल मुझसे पूछे कि क्या होना है। आपको तारीख़ी तौर पर याद होना चाहिए, इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को गिरफ़्तार किया गया एक इस्तग़ासे, मेरी था क्या केस, वो बाकी की तरफ भी आता हूँ। वो केस ये था कि गोशवारे सालाना जमा कराए, उनमें तालमेल नहीं था, या कोई चीज़ें गलत थीं, या कोई चीज़ें सही तरह बयान नहीं की गई थी। तो ये एक बयान ये आया डिफरेंसेस का। और सेक्शन 137 सिलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई होनी थी। सेक्शन 137 सिलेक्शन एक्ट जो है ना, वो 120 दिन से आगे कार्रवाई का इख्तियार नहीं देता। कितने, मैंने कहा 120 दिन, यानी 120 दिन क्या, अगर आपने 2018 के आपके गोशवारे हैं,
जुलाई के या जून तक के, तो वो दिसंबर में जमा कराने हैं। अगले अप्रैल 2019 तक आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका इख्तियार ही नहीं है, दायरा समात ख़त्म हो गया, दायरा इख्तियार ख़त्म हो गया। तो इमरान खान साहब के जितने भी साल थे सारे, वो दायरा इख्तियार तो ख़त्म हो गया। ये तो 2019-22 के अंदर जाकर देखा गया कि इमरान खान को टाइट करना है, तो नून लीगी मोहसिन शाहनवाज रांझा वगैरह को इकट्ठा किया, उन्होंने एक रेफरेंस फाइल कर दिया स्पीकर के पास। स्पीकर के पास इख्तियार ही नहीं है। आर्टिकल 63 के तहत कोई डिस्क्वालिफिकेशन हुई ही नहीं। आर्टिकल 63(1)(p) में जो लाना चाह रहे हैं, तो पहले डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे ना, पहले तो कर नहीं सकते ना। डिस्क्वालिफिकेशन पहले होनी है 63(1)(p) के तहत, तो उसके बाद कोई कार्रवाई कर सकता है। लेकिन स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने आंखें बंद करके ये रेफरेंस भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावज़ करते हुए इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया, यानी सादक और अमीन के हवाले से 62(1)(f) के कॉन्टेक्स्ट में 7 का इस्तगासा चलेगा। इस्तगासा हुमायूं दिलावर के पास चला, उन्होंने कहा डिफरेंसेस हैं, और इमरान खान को सज़ा सुना दी। सज़ा भी इस्लामाबाद पिंडी में सुनाई गई और लाहौर फ़ौरन ही पकड़ लिया गया चंद सेक्टर। ये पहला केस मैंने आपके सामने रखा है। इसके साथ तोशाखाना घड़ियों वाला मामला शुरू हुआ, उसमें भी इमरान खान साहब को सज़ा दे दी गई, हालांकि केस कोई नहीं था, फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी था। साथ साथ साइफ़र शुरू हुआ था, साइफ़र में भी इमरान खान साहब को सज़ा दे दी गई। और चौथा इद्दत का केस था, जिसमें भी सज़ा दे दी गई। इद्दत की अपील में इमरान खान साहब बार, बुशरा बीबी साहब बाइज़्ज़त बरी हो गए। साइफ़र के केस में भी इमरान खान साहब और शाह महमूद कैशी बाकी सारे बरी हो गए। अब 9 मई के कुछ चंद झूठे केसेस बनाए हुए हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं, उसमें काफ़ी में ज़मानतें हो गई हैं, बाकी में ज़मानतें पेंडिंग पड़ी हुई हैं कोर्टों के अंदर, और लाहौर हाई कोर्ट में उनकी ज़मानतें वो पेंडिंग पड़ी हैं। फिर 26 नवंबर वाले के हवाले से कुछ वाक़यात हैं, उसके हवाले से ज़मानतें जो हैं वो हालांकि इमरान खान साहब जेल के अंदर थे, वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। लेकिन साथ साथ 190 मिलियन अलकादर का केस उठाया गया। अलकादर के केस में आपने देखा कि ग्राउंड ही कोई नहीं बन सकी। बड़े टीवी चैनल को मैनेज किया, बड़े बड़े आके मुजाहरे कराए कि जनाब पता नहीं हमने तीर मार लिया, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, था क्या? कुछ भी नहीं था। वॉलंटरी रिटर्न की मैंने मिसाल आपको दी, एक बंदा पैसे वापस दे रहे तो केस बनता नहीं है। प्ली बार्गेन था नहीं कि ये रेफरेंस के दौरान वापस लिया गया। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में पैसा आया, एक एग्रीमेंट के तहत आया नेशनल क्राइम एजेंसी में। अगर वो पैसे पे एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर किए हुए थे तो वो विड्रॉ कर लिए गए और पैसा पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान लिखा हुआ था उस एग्रीमेंट के दौरान, जो आपस में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ, वो पैसा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अकाउंट था बैरिया टाउन का, वो बैरिया टाउन में मैंने आपको मिसाल बताई थी, 5 लाख रुपए के एकड़ की ज़मीन जो है, 5 लाख से एकड़ की ज़मीन जो है वो और 8 करोड़ रुपए एकड़ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तकरीबन लेंगे। अब ये तो कच्ची ज़मीन थी, रॉ ज़मीन थी, रॉ लैंड थी, लेकिन बहरहाल इसमें मलिक रियाज साहब ने अलकादर ट्रस्ट बना के दिया, वहाँ ज़मीन ली, बिल्डिंग बनी, असासे बने, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं। और गवर्नमेंट ने, जो जज साहब ने ऑर्डर करके टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर हो नहीं सकता था, ये याद रखिएगा। ये तारीख़ी बातें हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हालात और वाक़यात क्या हैं। अब ये केस में सज़ा दे दी है, इसकी अपील फाइल की। अपील के लिए नया 2 बेंचेस बना लिए गए हैं, DB1 और DB2। अब DB1 या DB2 में केस लगना है, और DB1 में भी चांसेस कम है, चूँकि चीफ जस्टिस साहब ने चले जाना है, तो अल्टीमेटली DB2 और जो बाद में DB1 हो जाएगी। सरफराज डोगर साहब को एडवांस चीफ जस्टिस बनने की, और अब ये वाला जो मामला है, ये सस्पेंशन इसमें भी हो जाएगी, और बरियत भी अल्टीमेटली इसके अंदर मौजूद है। और आगे चलते हैं इसी बात को लेकर हम, कि हम आगे मामला क्या है। आगे है तोशाखाना एक और वो फ्रॉड और फ्रेब क्या किया हुआ है। 2023 में रूल बदले, उन रूल्स का मेरी पहले ये था कि तो चिट जमा करानी होती थी तोशाखाना में। अब तो जो तोशा आपको मिला हुआ है, जो गिफ्ट मिला हुआ है, वो नहीं जमा करवाना होता था। ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है चीज़ें। लेकिन इसमें इमरान खान साहब को सज़ा देने के लिए तब्दीली। अब देखिए, जो कोई भी जीनियस, एक्स्ट्रा जीनियस या सुपर जीनियस या बेवकूफ़ जो भी पीछे काम कर रहा है, वो आप देखें, उन्होंने नकल तो कर ली, लेकिन वो नकल के लिए अकल का इस्तेमाल ना किया। रूल्स माजी से इतलाक़ नहीं हो सकता। इसको क्वाशमेंट के लिए चैलेंज किया हुआ है, वो जनाब ताज़ा तरीन फ्रेश जज के पास लग गया। हालांकि
यह मामला जाना चाहिए था सीनियर जज के सामने, उनके सामने ये मामला नहीं गया। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। तो इसमें अब चैलेंज हुआ है, ट्रांसफ़र करने के लिए कहा, जज साहब ने बिल्कुल ट्रांसफ़र की तरफ गए ही नहीं, ट्रांसफ़र की तरफ लेके ही नहीं आए उस चीज़ को। तो ये वाला एक मामला है। अब आखिर में सिर्फ सम अप करते हुए बताता चलूँ, 190 मिलियन की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है, सस्पेंशन होगी, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। और जहाँ तक तोशाखाना दूसरा है, वो ज़मानत ऑलरेडी हुई है, वो ट्रायल चल रहा है। 9 मई में कुछ ज़मानतें होनी है और 26 नवंबर में, तो ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत करीब है इमरान खान साहब की रिहाई। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।